हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट के एग्जाम में अब करीब 50 दिन का टाइम बचा हुआ है और इस ड्यूरेशन में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, नीट के एग्जाम को उतनी बेहतर तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केवल वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी रीड करते रहते हैं और उनको लगता है कि उनको सब कुछ आ गया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 3 घंटे में एग्जाम में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपकी स्पीड नहीं बनेगी, कहां पर गलतियां हो सकती हैं ये नहीं पता चलेगा। पढ़ते समय कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये काम अभी भी आप करना शुरू कर सकते हैं। अभी गंगवार इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज है, इसमें 14 टेस्ट होने हैं और ये 14 टेस्ट फुल सिलेबस के हैं कंप्लीटली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का फुल सिलेबस है ये। और इन 50 दिन में ये टेस्ट देके आप अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं। फुल इसमें आपको कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन मिलता है और जिस तरह के क्वेश्चन नीट में भी पूछे जा रहे हैं, जैसे असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, मैचिंग खूब आ रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फुल सिलेबस टेस्ट है, AITS 13 नंबर, और यहां पर हम बायोलॉजी का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब यहां से लेकर जो बाकी जितने भी टेस्ट होने हैं, ये सभी फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। यानी बायो की अगर हम बात करें तो पूरे 32 चैप्टर के क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे, जैसा कि नीट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, मतलब बायोलॉजी का पहला सवाल है, पेपर में 91 नंबर क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ menstrual cycle the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle? तो ग्रेफिन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर कब होती है? जब प्रोलिफरेटिव फेज आती है। प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान। ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज एक ही नाम है और इस दौरान ग्रेफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। और मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें तो ये ब्लीडिंग वाला फेज होता है जो शुरुआत में 3 से 5 दिन का होता है। In which technique of the following the semen collected from husband or donor is artificially introduced into the uterus of the female? तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है और चूंकि यूट्रस में कर रहे हैं इसलिए इसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। वेजाइना में भी सीमेन को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे IVI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों टेक्निक को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी AI टेक्निक के नाम से हम लोग जानते हैं। एक AI तो चल ही रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक हमारे बायोलॉजी में AI है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए ये है सेलेक्ट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्स हार्मोन, कोई एक्स हार्मोन है, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन एंड दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो रूट ग्रोथ कराने वाला जो हार्मोन होता है ये इथाइलिन होता है। दिस इज इथाइलिन। यानी जो एक्स हार्मोन आप मैच करोगे इथाइलिन से मैच करोगे, तो एक्स यहां पर इथाइलिन आपको दिखाई दे रहा है ना। एक्स इथाइलिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर C2H4 ये इथाइलिन आपको दिखाई दे रहा है। वाई दूसरा स्टेटमेंट करा, वाई हार्मोन इंड्यूसेस फ्लावर इन मैंगो एंड आल्सो प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप राइस प्लांट। तो जो वाई हार्मोन है ये इथाइलिन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इथाइलिन ये भी काम करा था, तो वाई यहां पर इथाइलिन से मैच करोगे। बाकी किसी ऑप्शन में वाई इथाइलिन से मैच नहीं हो रहा, यानी यही आंसर होगा। पढ़ लेते हैं वैसे। जेड हार्मोन इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन कौन इनहिबिट करता है? दैट इज एब्सिसिक एसिड। Increase the tolerance of plant to various stresses play important role in seed development, maturation and dormancy. तो फोर्थ आंसर हो गया। Which of the following statements is correct? The ascending limb of loop of Henle allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium। नहीं भैया, यूरिया का जो पैसेज अलाउ करता है वो कलेक्टिंग डक्ट अलाउ करता है। DCT एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, नहीं, ये PCT का काम होता है। द कलेक्टिंग डक्ट इज लाइंड बाय सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। कलेक्टिंग डक्ट में सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं, वैसे स्क्वेमस सिलिएटेड होता ही नहीं, तो ऐसे भी गलत है ये।
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, बिल्कुल सही बात है। और ब्रश बॉर्डर होने की वजह से सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पीसीटी है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करता है। न्यूट्रिएंट का 100%, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन इसी हिस्से में होता है पीसीटी में, क्योंकि यहां पर क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर व्हेन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है? जब बेस को या तो ऐड किया जाए या डिलीट किया जाए। तो बेस इज एडेड और डिलीटेड। Deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed on to the lungs from where the oxygenated blood is carried by pulmonary vein into the left atrium. This pathway constitute, तो इस रास्ते में आप देख रहे हैं लंग्स आ रहे हैं, और लंग्स को हम लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। Which of the following is the region for species diversification in the tropical latitude? Three hypotheses दी गई हैं। They have remained relatively undisturbed for million of years, बिल्कुल सही बात है। More solar energy is available in tropics which contribute to lower productivity, नहीं, सोलर एनर्जी तो ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, लोअर इसलिए गलत हो गया। दे वर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, नहीं ये ट्रॉपिक्स की बात नहीं हो रही, ये टेम्परेट की बात हो रही। अब ऑल दिया हुआ है तो ऑल तो हो नहीं सकता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगर यहां पर हायर कर दें और दे वर नॉट सब्जेक्टेड, तब ये ऑल आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में बच्चा क्या सोचता है कि अगर ऑल दिया तो वही सही होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है हमेशा, यानी कि ऑल देखा और वहीं जाके गिर गए, तो ऐसा नहीं करना है। स्टेटमेंट सारे आपको पढ़ने हैं। Cranium and vertebral column are cartilaginous in which of the following vertebrate? तो कार्टिलेजिनस कहां पर होगा? कार्टिलेजिनस फिशेज में होगा। इसके अलावा अगर आप साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो वहां पर भी कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो टेरोफिलम एंजल फिश, ये तो हो गई बोनीफिश। सिटेकुला पैरट है और पैरट बर्ड है, और बर्ड जो होती है उनमें बोन का ही एंडोस्केलेटन होता है, फुल्ली ऑसिफाइड होता है, बोनी। पेट्रोमाइजोन, हाँ इसमें कार्टिलेज का बना होगा, कार्टिलेज का। और टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स ये मैमल है, और मैमल की बात करें तो वहां पर क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम बोन का बना हुआ होता है, तो यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट between the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lungs is, इंस्पिरेशन कब होगा, सांस कब अंदर आएगी, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो और पल्मोनरी प्रेशर कम हो। तो प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक्सपिरेशन के लिए लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। सेवरोओका एंजाइम इज, तो दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, दिस इज नॉट साइड, दिस इज टाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, दिस इज द सेवरोओका एंजाइम, और ये यूज करते हैं एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है और टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, लेकिन ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। एक्रोमियन प्रोसेस इज द रिजॉफ, ये उभार पाया जाता है, एक बोन है जिसे हम लोग स्कैपुला के नाम से जानते हैं। Which one of the following pair of geographical area shows maximum biodiversity in our country? तो हमारी कंट्री में सबसे डाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी? तो वेस्टर्न घाट है और दूसरा ईस्टर्न हिमालय। चलिए करेक्ट सेट आपसे पूछा है, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। Wound does not continue to bleed for a long time, always the blood stop flowing after some time, नहीं, यूजुअली ऐसा होता है, हमेशा ब्लड कुछ समय के बाद बहना बंद नहीं होगा। हीमोफीलिया का केस आप ले लीजिए, यानी आपका जो करेक्ट है उसमें ए तो नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, चौथा और तीसरा, दो बचे आपके। अब बी पढ़ते हैं, बी पढ़ते क्लियर हो जाएगा। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli, that is it is neurogenic, नहीं भैया मायोजेनिक, या मायोजेनिक होना चाहिए था, तो ये गलत बात हो गई, तो बी भी गलत हो गए। इसका मतलब अब एक ही ऑप्शन सही होगा, चाहो तो पढ़ लो, वैसे एग्जाम में बस इतने से काम चल जाएगा। अब सी डी ही सही होगा। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद लेटर पी टू टी दैट करेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। The pulmonary circulation start by the pumping of deoxygenated blood by the right ventricle, which is carried to the lungs where it is
ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम, बिल्कुल सही बात है। ब्लड ऑफ ह्यूमन आर ग्रुप्ड इनटू ए बी एंड ओ सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीबॉडीज ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। नहीं, ब्लड ग्रुप को एंटीजन के आधार पर डिफाइन करते हैं, तो ये भी गलत हो गया, निकलेगा वही आंसर। तो एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना, ये नहीं कि सारा पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, टाइम किल करेगा ये। बायो 40 मिनट में हो जाना चाहिए आपका 90 सवाल, तब जाके आप फिजिक्स केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। तो करें व्हाट डज द फिगर शो, ये फिगर क्या बता रहा है, यहां पर आपको टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं ना, और ये वास्ट डिफरेंस दिखाई दे रही है जो काट के बांध दी गई है, यानी ये वैसेक्टमी है, एंड वैसेक्टमी इज द सर्जिकल और स्टरलाइजेशन टेक्निक। FSH and LH are gonadotropins in male FSH act on, तो FSH कहाँ एक्ट करता है, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए करेक्ट सेट पूछा आपसे। न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, ये भी सही बात है। अब ए बी अगर सही तो फिर देखो ये ऑप्शन खत्म, ए नहीं है इसमें, ए नहीं है इसमें, बी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। फैट एंड ऑयल आर ग्लिसराइड इन विच फैटी एसिड आर एस्टरिफाइड टू ग्लिसरॉल। लेस्थिन कंटेन अ फास्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड नाइट्रोजन बेसेस आर सम ऑफ द इनऑर्गेनिक लिखा हुआ, जबकि ऑर्गेनिक होगा तो ये गलत हो गया। बाकी ए बी सी डी सही है। Which of the following is not a characteristic of an ideal contraceptive? क्वेश्चन करते समय जो नॉट वॉट लिखा होता है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया करिए। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। लिखा इरिवर्सिबल, एक बार काट दिया गया तो जुड़ नहीं सकता है, तो इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए भाई। अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का कोई कपल यूज कर रहा है, बच्चा नहीं चाहता है, लेकिन जब बच्चा चाहे और डिवाइस को यूज करना बंद करे तो बच्चे हो जाएं, लेकिन सर्जिकल मेथड की अगर बात करें तो लगभग इरिवर्सिबल होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय गोट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। अब नया ऑर्गेनिक मैटर गोट यानी कंज्यूमर बना रहा है, तो कंज्यूमर जब बनाता है तो उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो प्रोड्यूसर के लेवल पे होती है। मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन कहां होता है, दो जगह होगा, डाउन सिंड्रोम में या फिनाइलकीटोन्यूरिया में। अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अब चूंकि ये दोनों में हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं कि ए को 1 देखा यहां पर और कहा चलो यही लगा के बढ़ जाते हैं। A3 भी हो सकता है और A3 भी दिया हुआ है। तो अब ऐसे जब मैचिंग टाइप के क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। गायनिकोमैस्टिया, तो गायनिकोमैस्टिया किसका फीचर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, यानी बी को आप 2 से मैच करोगे और बी को 2 से दोनों में मैच कराया गया। ठीक, ये दो ऑप्शन तो हो गए खत्म। रूडिमेंट्री ओरी टर्नर सिंड्रोम में होता है, तो रूडिमेंट्री ओरी सी का हो जाएगा 4 और डी पार्शियली ओपन माउथ डाउन सिंड्रोम में होता है 1, यानी थर्ड ही ऑप्शन हो सकता है केवल। तो बढ़िया सवाल है, इसमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पहला ही ऑप्शन टिक करके आप चले आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया कैसा है, दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, दे रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज। नहीं, अगर लैक्टोज नहीं तो बीटा, पहले तो एंजाइम गलत लिखा, गैलेक्टोसाइडेज होना चाहिए, एंजाइम का नाम गलत हो, और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी होता तब भी गलत होता, क्योंकि अगर लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम को सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं, लैक ऑपरेंड का सवाल है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर अ रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन, ये सही बात है। तो असर्शन करेक्ट है, नहीं असर्शन इनकरेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट है। चलिए करेक्ट सेट पूछा आपसे, पढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट इज एक्टोडर्मल, नहीं मीजोडर्मल होता है, यानी पहला तो हो गया गलत, तो 1 और 2 तो हो नहीं सकता। मिट्रल वॉल गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही, मिट्रल वॉल को बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो अगर बी सही है तो इसका मतलब फोर्थ भी नहीं हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो गया।
सैन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, नहीं, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद द हार्ट रेट इज कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, बिल्कुल सही बात है। तो यानी बी, डी, ई, थर्ड ऑप्शन देखिए। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो ओरिजिन है 45 मिलियन ईयर एगो, 4500 यानी 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो ए को आपने 2 से मैच किया, 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही खत्म हो गए। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो यानी 4000 माया। तो ए को 2, बी को 1। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म अपेयर हुई 2000 माया और नॉन सेलुलर 3000। तो ए को आपने मैच किया 2143 यानी सेकंड ऑप्शन। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ, तो एसिम्टोमेटिक फीमेल होती हैं जब एसटीआई होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फीमेल में एसिम्टोमेटिक होते हैं, शुरुआत में लक्षण नजर नहीं आते हैं। तो आपको एसटीआई ढूंढना, तो यहां पर जो सिफिलिस है ये एक एसटीआई का एग्जाम्पल है, ये आंसर हो जाएगा। द स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर सेंट्रोमेयर, बहुत पूछा जाता सवाल नीट में। तो सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग और मियोसिस में कहा तो एनाफेज 2 में हो जाएगा, और अगर माइटोसिस का सवाल हो तो वहां पर एनाफेज हो जाएगा। which is a particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below। तो ये जो प्लांट आपको दिखाया गया है धतूरा दिखाया गया है, और धतूरा में हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, सेकंड ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। फंक्शनल कंपोनेंट 4 होते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। During which stage of prophase, one substage of meiosis, do you expect to find the bivalent and DNA replication? तो bivalent का फॉर्मेशन कब होता है? bivalent बनता है जाइगोटीन में, और डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? इंटरफेज में होता है। तो जाइगोटीन एंड इंटरफेज। लैक्टोबैसिलस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहला है दे प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क फैट, नहीं, मिल्क प्रोटीन यहां पर होना चाहिए, तो ये तो हो गई गलत बात। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। और देखो बाकी ऑप्शन में बी और सी कॉमन, मतलब बी और सी तो सही होने हैं, हमें केवल डी और ए चेक करना है, ठीक है। तो दे रिक्वायर अ सुटेबल टेम्परेचर एंड मीडियम फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन, they play a beneficial role in checking disease causing microbe in our stomach, they improve nutritional quality by increasing the amount of vitamin B2 लिखा है यहां पर, तो डी भी गलत हो गए। दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यस ये सही बात है, यहां B12 होना चाहिए, और ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो 12 भी नजर आएगा ये, तो BCE यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, ये बर्ड में पाया जाता है। अब बर्ड यहां पर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? पिकॉक, तो इसमें मिल जाएगा आपको। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिवन एपरेटस, ये जो एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है ये स्टिर टैंक बायोरिएक्टर आपको दिखाई दे रहा है, और इसका यूज करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन, बायोटेक में आप पढ़ते हैं। कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी का दिस इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन अ गिवन हैबिटेट टू सपोर्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। और इस कैरिंग कैपेसिटी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ये आप मुझे बताओगे। स्टेटमेंट 1, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड, बिल्कुल सही बात है। स्टिकीनेस ऑफ एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, नहीं, जो स्टिकीनेस होती है, चिपचिपापन जो होता है किनारों का, वो डीएनए लाइगेज के काम को आसान बनाता है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू बट 2 इज फॉल्स। ट्रांसपोजॉन, इन्हें कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, इनका यूज करते हैं आरएनए इंटरफ्रेंस में। एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है आर्मी वर्म का, टोबैको बर्ड वर्म का, और डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 सेकंड। चलिए करेक्ट यहां भी पूछा है, पहले ये हाईलाइट किया करिए। बैम्बू एंड पैसिफिक साल्मन फिश ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये अगर सही तो इसका मतलब कि पहला और दूसरा ऑप्शन हो गया खत्म। अब बीसी चेक करना है। व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर लिमिटेड ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू फुल्ली रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, नहीं, रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है तब ऐसा होगा, तो ये तो गलत बात हो गई। और अगर बी गलत बात तो ये भी ऑप्शन गया, यही बचा, इसका मतलब सी भी गलत होगा।
पढ़ो। Cascata and Venus flytrap has lost its chlorophyll and lives in due course of evolution। Cascata के लिए तो बात सही है क्योंकि पैरासिटिक प्लांट, लेकिन Venus flytrap ये तो इंसेक्टिवरस प्लांट है और इसने क्लोरोफिल का लॉस नहीं किया है, तो ये गलत बात हो गई। द एग्रेट ऑलवेज फोरेज क्लोज टू वेयर कैटल आर ग्रेजिंग। कह रहे हैं कि बगुला हमेशा वहां पर खाना ढूंढता है जहां पर जानवर चर रहे होते हैं, क्योंकि इसके चरने की वजह से, जानवरों के चरने की वजह से जो कीड़े होते हैं दब जाते हैं और बगुला आसानी से उनका शिकार कर लेता है। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। बिल्कुल सही बात है, तो ए डी ई हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का एक सिंगल एग्जाम्पल आपको दिया गया है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी, जिससे स्किड नाम की बीमारी होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। असर्शन क्या कह रहा है? इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज क्विकर इफ detritus is rich in nitrogen and water soluble compound like sugar। बिल्कुल सही है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लोअर इफ detritus is rich in lignin and chitin। दोनों से लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कल्टिवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज बीन मच इन द न्यूज। द प्रीफिक्स बीटी मीन्स, तो बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी का मतलब कि बैसिलस thuringiensis कैरिंग जीन एंड टॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, से बैक्टीरिया है और इससे जो जीन है उसका नाम है क्राइजीन। Discontinuous synthesis of DNA occur in one strand because लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है रेप्लिकेशन में, जबकि लैगिंग पे डिसकंटिन्यूअस। उसका कारण क्या है? कारण ये कि भैया जो एंजाइम है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये केवल एक ही डायरेक्शन में काम करता 5 से 3 में। अगर ये 3 से 5 में काम कर लेता तो फिर दोनों स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस होती सिंथेसिस। Which of the following latitudinal range harbors more species with very few exception। तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में होता है, और अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो उसकी लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ होती है। एंड चींटियों की हम बात करते हैं तो चींटियों की कितनी जातियां हैं? चींटियों की 20,000 जातियां, बीटल की 3 लाख जातियां, मछलियों की 28,000 जातियां और ऑर्किड की 20,000 जातियां हैं। तो इसका मतलब 11421 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर जो 30,000 है किसी से भी मैच नहीं होगा, तो ध्यान रखना है आपको। द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम बिलोंग टू फैमिली। ये लेपर्ड आपको दिखाई दे रहा है, और लायन टाइगर लेपर्ड क्लास 11 के चैप्टर 1 में एनसीईआरटी ने बताया है कि ये कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कैट की फैमिली क्या है? फेलिडी। द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम वीक बिकॉज। तो क्यों वीक हो जाता है? क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो डिजेनरेट कर जाती है ओल्ड इंडिविजुअल में, जिससे थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। और थाइमोसिन जो होते हैं ये बी और टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में रोल प्ले करते हैं, और इससे इम्यूनिटी मिलती है। अगर हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो फिर इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। द पार्ट मार्क एक्स इन द गिवन फिगर सोच फंक्शन ऑफ। तो यहां पर जो एक्स दिखाया गया इस सेल को हम लोग हेट्रोसिस के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम आपको नोस्टॉक का दिखाया गया जो कि साइनोबैक्टीरियम, और हेट्रोसिस का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन कॉनिफर द निडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया। बिल्कुल सही। थिक क्यूटिकल एंड सनकिन स्टोमेटा हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस इन कॉनिफर। दोनों बातें एकदम सही हैं। इन एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द सीक्वेंस ऑफ विच क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड इन May 2006। ये था क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन है 2968, इसीलिए इसकी सीक्वेंसिंग सबसे बाद में पूरी हुई। प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग में 2006 में कंप्लीट हुई। चलिए करेक्ट सेट आपसे पूछा है। कॉर्डेट आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, कॉर्डेट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी ऑफ मोलस्क इज सेगमेंटेड, नहीं अनसेगमेंटेड है। राउंड वर्म आर सिलोमेट, तो राउंड वर्म स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन सीन इन लिजर्ड, ये बिल्कुल सही बात है, तो ए बी एंड ई ओनली हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। Which of the following statement is not correct about cloning vector? ORI is a sequence responsible for controlling the copy number of linked DNA। बिल्कुल सही है।
सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं, ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ कराएगा। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल सही है। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन PBR322, ये भी सही है। PBR322 प्लाज्मिड में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जिसपे PST1 और PVU1 साइट होती हैं, और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जहां पर BAMH1 और SEL1 साइट पाई जाती हैं। Appearance of antibiotic resistant bacteria is an example of, this is pre-existing variation in the population, ये आपको NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। राइस फील्ड इकोसिस्टम, तो राइस फील्ड इकोसिस्टम कैसा है? दिस इज द आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम, एंथ्रोपोजेनिक। थ्रू द यूज ऑफ ऑक्सीजन 18, साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो जो ऑक्सीजन निकलती है वाटर स्प्लिटिंग से आती है। आफ्टर 4 PCR साइकिल हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम 2 डीएनए टेम्पलेट मॉलिक्यूल, तो 2 डीएनए अगर 4 बार साइकिल चला दें, एक बार में 4 डबल होते जाएंगे, 2 बार में 8, 3 बार में 16 और 4 बार में कितने? 32 बार डबल करते जाना, आपको जितना दिया गया हो तो 32 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो करें कि हाइपरथायरॉयडिज्म का फॉर्म कौन सा है? तो दिस इज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की एक स्टेट है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उनका सिक्रेशन ज्यादा होता है। What parameters are used for tiger census in our country's national park and sanctuaries, तो टाइगर सेंसस के लिए हम पग मार्क और फिकल पैलेट्स का यूज करते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मींस, तो प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है? दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड। which one does not differ between a C3 and C4 plant? Not differ, तो इनिशियल CO2 एक्सेप्टर क्या डिफर करता है? बिल्कुल, दोनों में इनिशियल जो CO2 एक्सेप्टर होता है, C3 प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इनिशियल जो एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर, वो RUBP होता है, 5 कार्बन का कंपाउंड। और अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो वहां पर 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, दिस इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो कि एक्सेप्ट करता है CO2 को, तो दोनों में डिफरेंस है इनिशियल CO2 एक्सेप्टर में। एक्सटेंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसमें भी अंतर है, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। भाई C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है जबकि C4 में नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, तो दोनों में होगा। प्रेजेंस ऑफ केल्विन साइकिल, ये भी दोनों में। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, तो रुबिस्को एंजाइम C3 और C4 दोनों में है। प्रेजेंस ऑफ केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल भी दोनों में पाई जाती है। प्लांट चाहे C3 हो, C4 हो, कैम प्लांट हो, केल्विन साइकिल मेन पाथवे होगा और जरूर होगा। तो ये दो चीजें जो हैं ये डिफर नहीं करती, ये दोनों के पास हैं, इनमें अंतर नहीं है। लीफ एनाटॉमी दोनों की अलग है, C4 में क्रेंज एनाटॉमी जबकि C3 में नहीं है वैसा। तो इसका मतलब कि इन दो चीजों में C3 और C4 प्लांट में अंतर नहीं, दोनों के पास ये चीजें। तो इसका मतलब C एंड D ओनली हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बढ़िया सवाल है ये। According to Hardy-Weinberg principle, allele and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences. It makes several assumptions which were given below. ठीक है, अब करें identify assumption which do not meet for population to reach Hardy-Weinberg equilibrium. करें Hardy-Weinberg equilibrium ना हो, हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम ना हो, उसके लिए कौन सी कंडीशन है? तो देखो, अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है, जीन फ्लो नहीं हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। लेकिन मेंटेन नहीं रखना है तो अकरेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर नो नेचुरल सिलेक्शन है तो हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। नो जीन माइग्रेशन है तो मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर जीन माइग्रेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, तो फिर जो हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम वो मेंटेन नहीं रहेगा। इसका मतलब डी एंड ई ओनली, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसी सवाल में कहेंगे कि अगर ऐसे कहे कि आइडेंटिफाई असम्पशन विच मीट फॉर द पॉपुलेशन टू रीच हार्डी-विनबर, तो आपका आंसर ABC हो जाएगा। तब चौथा होता कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस,
द केमिकल यूज टू रिमूव दिस गैस मोस्ट इफेक्टिवली इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो वहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का यूज किया था, क्यूएच का यूज करते हैं। विच अमंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइजनस स्नेक? 3 एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। एक दिया गया है बेंगारुस, नाजा, नाजा कोबरा है, वाइपेरा वाइपर, बेंगारुस करैत होता है, तो फोर्थ हो जाएगा। A population is in hardy binary equilibrium for a gene with only 2 alleles. If the gene frequency of an allele capital is 0.7, the genotype frequency of homozygous is, homozygous का पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो भैया होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी एक तो हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होमोजाइगस हो गया। और हेट्रोजाइगस की क्या होती? 2pq होती। अच्छा, अब जो पी स्क्वायर है ये अगर हम निकालें तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.7, यानी पी की वैल्यू हमें 0.7 दे रखा है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3, क्योंकि पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.7 का स्क्वायर करोगे 0.49, और प्लस क्यू स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.09। तो यह जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 18.58 आ जाएगा। बढ़िया सवाल है ये। एक तरीका और है करने का, आप हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 2pq, 2.7 इंटू 0.3, तो ये आ जाएगा 0.42। और अगर हेट्रोजाइगस 0.42 है तो होमोजाइगस बाकी बचे, आप एक में से माइनस कर लो, 0.58 तब भी आ जाएगा। तो अगर ये आप ध्यान से नहीं करोगे ना तो ज्यादातर सवालों में हेट्रोजाइगस ही पूछा था, तो बच्चा वही 0.42 ही लगा के चला आता है, जबकि यहां सवाल में होमोजाइगस पूछा गया है। अच्छा, होमोजाइगस डोमिनेंट की अगर पूछ लेता तब फिर 0.49 हो जाता है आंसर। होमोजाइगस रिसेसिव की पूछ ले तो 0.09 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन उसी हिसाब से बना के दिए गए कंफ्यूजन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल? तो पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सी है वो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, सी 1 ऑप्शन में। अब कई बार क्या होता है, सी हमें लगता है कि सी आंसर है और सी हम लगा देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कभी भी ऐसी किताब या कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ना करें जहां पर ये मेन ऑप्शन आपको एबीसीडी में दिए गए। 1 2 3 4 में ही आप अगर आंसर करोगे तभी एग्जाम में आप बढ़िया कर पाओगे, एबीसीडी में करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। चलो मैच करना है। पीनियल, तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन, थायराइड ग्लैंड से टेट्राइडोथायरोनिन, ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रिन। यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 चौथा ऑप्शन। द क्रेनियल कैपेसिटी वॉज लार्जेस्ट अमंग द, तो देखो इन सब में जो सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी और नियंडरथल मैन की करीब 1400 सीसी। होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें तो ये 900 सीसी के आसपास है। होमो हैबिलिस की 650 से 800 सीसी है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की आपको दी नहीं गई है, ये 650 से भी और कम होती है। असर्शन कह रहा है कि ऑयल्स है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल जिंजली ऑयल, तिल का तेल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, बिल्कुल सही बात है। एडेनिन एंड थायमिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, नहीं, एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, एंड थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आर द सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। अब देखो यहां पर जो ऑप्शन वो भी थोड़ा चेंज कर दिए गए। यहां पर पहले नंबर पे दिया गया असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सिनेप्सिस, तो सिनेप्सिस होती है कब? जाइगोटीन में। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन G2 फेज में। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, तो रिकॉम्बिनेज होता है क्रॉसिंग और पैकेटीन, एंड क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, एनाफेज 2 में आ जाएगा ये। नहीं ठीक है, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल, क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल, एनाफेज 2 में आ जाएंगे। तो यानी यहां पर आपका ऑप्शन होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 सेकेंड ऑप्शन। Stroma lamella have both PS1 and PS2, but membrane of grana lack PS2 as well as NADP reductase enzyme, उल्टा लिखा हुआ है। Stroma lamella lack PS2 as well as NADP reductase enzyme। ग्रेना के ऊपर दोनों होते हैं। Cyclic photophosphorylation occur when only light of wavelength beyond 680 nanometer is available for excitation, बिल्कुल सही बात है। तो 1 is false but 2 is true। Failure of segregation of chromatid during cell division cycle result in aneuploidy, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू, तो डाउन सिंड्रोम को बहुत पूछा गया है। दिस इज गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। During protein synthesis in an organism, at one point the process come to a halt,
हार्ट मतलब प्रोसेस रुक जाना। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ 3 कोडॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम विच एनी वन ऑफ द 3 कुड ब्रिंग अबाउट दिस हार्ट। तो यू ए जी यू जी ए यू ए इन तीनों को स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। इन द मेंबर ऑफ फाइलम एस्केलमेंथ द एलिमेंट्री कैनालिस, तो एलिमेंट्री कैनालिस कंप्लीट विद मस्कुलर फेरिंग्स। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। क्रेब्स साइकिल आपको दी गई, तो क्रेब्स साइकिल में यहां पर अगर आप देखें तो जो 6 ये वाला देखा 6 कार्बन वाला बी, ये सिट्रिक एसिड हो जाएगा, यानी बी जो होगा वो सिट्रिक एसिड होगा। तो पहला ऑप्शन खत्म, बी ये खत्म, बी सिट्रिक एसिड यहां दिया, ये खत्म। देखो इतने से आपका आंसर निकल आए, बाकी मैच कर लो। इसके बाद जो 5 कार्बन वाला एक ही कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, नहीं जो डी है वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होगा। फिर जो ए है इसके बाद जो बनता सक्सिनिक एसिड बनता, तो ए सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। फिर जो सी है ये हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, और जो ई है वो ऑक्जेलोसिटिक एसिड हो जाएगा। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF कैन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर बाई, कैसे डिक्रीज करता है? डायलेटिंग द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को फैला देता है जिससे ब्लड वॉल्यूम जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ABA इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, बिल्कुल एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन। रीजन कह रहा है ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, बिल्कुल सही है। तो और यहां पर असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड, तो दोनों पार्टनर कहां एडवर्सली अफेक्ट होते हैं? माइनस माइनस यानी कंपटीशन में। सी एनीमोन एंड क्लॉनफिश कॉमेंसिलीज में, तो ये तो नहीं होगा। फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज इन सैलो साउथ अमेरिकन लेक, ये सही है। फिग ट्री एंड पॉलिनेटर, ये तो म्यूचुअलिज्म हो गया। एपिफिटिक ऑर्किड एंड मैंगो ब्रांच, ये कॉमेंसिलिज्म हो गया। तो ये जो रिलेशन है ये +0 टाइप का है, ये वाला प्लस प्लस टाइप का है, ये +0 पूछा आपसे माइनस माइनस टाइप का है, सेकंड ऑप्शन। स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस रेस्पिरेशन करते हैं एंटायर बॉडी सरफेस से, बर्ड लंग्स के द्वारा, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा, इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड गिल्स के द्वारा। यानी 3 2 4 5, 3 2 4 5 1 थर्ड ऑप्शन। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग टर्मिनल ऑक्सीडेशन द साइटोक्रोम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, तो भैया जो सीक्वेंस होता है साइटोक्रोम का BC1C और A3, यानी टर्मिनल, और इसके बाद ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो यानी साइटोक्रोम A3 हो जाएगा। सूचर बिटवीन द पेराइटल एंड फ्रंटल बोन ऑफ स्कलारा टाइप ऑफ, तो फ्रंटल और जो पेराइटल बोन है स्कल बोन, और स्कल बोन में फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ATP एंड NADPH फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस इन केल्विन साइकिल, अब ईच मॉलिक्यूल के लिए कहा है ATP और NADPH, तो 3 ATP और 2 NADPH यहां पर खर्च होते हैं। एक CO2 के लिए कहा है फॉर ईच मॉलिक्यूल, ये जो लिखा हुआ है ये एक ग्लूकोज के लिए दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेस मेकर, तो यहां पर जो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में ए दिखाया गया, ये पेस मेकर यानी SA नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूरिक एसिड कैन बी रिमूव विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक अमंग द नाइट्रोजनस बेस, बिल्कुल। अमोनिया सबसे टॉक्सिक है, अमोनिया के रिमूवल में सबसे ज्यादा पानी चाहिए, यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही दिए। गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी पैकेजिंग ऑर्गेनेल है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल थ्योरी श्लाइडेन एंड सॉन, एंड प्लास्टिड जो होते हैं यूग्लिनोइड में, यानी 2 4 1 3 2 4 1 3। Which one of the following statement is true? The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential, बिल्कुल सही बात है। BOD जितना ज्यादा होगा, दिस इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नॉट बायोलॉजिकल, ये भी ध्यान रखना है। गिवन आर 4 मैचेस ऑफ फाइला विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिलेंट्रेटा निडोसाइट सही है, पोरीफेरा कोइनोसाइट, टिनोफोरा नाइडोसाइट गलत बात है, प्लेटिहेल्मिन नेफ्रोसाइट गलत बात है, तो A एंड B ओनली हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। As plant photosynthesizes, all external and internal factor will simultaneously affect its rate, बिल्कुल सही। Though several factor interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor is the major cause or is the one that limit the rate, दोनों से, लेकिन कोई explanation नहीं। Second, 4 pair of gill which are covered by operculum on each side in, तो भैया 4 pair gill with operculum, ये बोनीफिश की बात हो रही है, बोनीफिश, ठीक है। और
मिक्सिन की बात करें तो हैग फिश है। ये साइक्लोस्टोमेटा जहां पर 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होती है लेकिन ऑपरकुलम नहीं होता है। ठीक है। बेटा फाइटिंग फिश, हाँ ये बोनी फिश है। प्रिस्टेस और ट्राइगॉन कार्टिलेजिनस फिश है जिनमें 5 से 7 पेयर गिल स्लिट होती है लेकिन ऑपरकुलम नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन होगा, बढ़िया सवाल है ये। द सेल ऑफ विच जोन ऑफ रूट ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब यहां मैच्योर वर्ड से बच्चे को लगता है मैच्योरेशन की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये इलोंगेशन रीजन की सेल के बारे में एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया हुआ है। विच वन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। भैया एसिडिक कैसे पहचानोगे, जब कार्बोक्सिल का नंबर अमीनो ज्यादा हो, तो देखो यहां पर अमीनो एक है और कार्बोक्सिल ग्रुप 2 है। ये वाला जो आपको दिखाया गया डायग्राम, इसमें एक अमीनो और एक कार्बोक्सिल, ये तो अमीनो एसिड ही नहीं है। यहां पर एक अमीनो है और 2 अमीनो है और एक कार्बोक्सिल है। तो डी वाला जो है वो तो बेसिक अमीनो एसिड हो गया क्योंकि यहां पर अमीनो ग्रुप ज्यादा है। ए वाला एसिडिक हो गया क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिल ज्यादा है, और सी जो बी वाला वो न्यूट्रल हो गया क्योंकि एक अमीनो और एक कार्बोक्सिल है। और आपसे पूछा एसिडिक का, तो एसिडिक मतलब जहां पर कार्बोक्सिल ज्यादा हो, ए, और ए दिया गया थर्ड ऑप्शन में। अब ए का अगर आपने ए कर दिया तो काम हो गया खत्म आपका। ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर उन्हें कहते हैं जो नॉर्मली खिल जाते हैं। और इनमें ऑटोगैमी कब हो सकती है, जब पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, तभी पॉसिबल है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ ए विद बी, देन ए proliferate टू बिकम इफेक्टर सेल, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो है जो इंटरेक्शन की साइट प्रोवाइड करते हैं लिम्फोसाइट को एंटीजन के साथ में, जिससे लिम्फोसाइट जो होती है इफेक्टर सेल में बदल जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, वेसिकल फिल्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन, तो ये सिनेप्टिक नॉब के अंदर पाई जाती हैं। तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया आरटीएस टेस्ट नंबर 13 का। अभी इसके बाद 13 फुल सिलेबस के टेस्ट होने बाकी हैं। तो अपने नीट की तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, है ना, तो बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन में गंगवार इंस्टीट्यूट लखनऊ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके। तो अगले टेस्ट में फिर से मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।